आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कैनन लॉ कि कैनन लॉ का मतलब क्या है, ये क्या था और क्यों लाया गया। ये ग्रीक वर्ड है कैनन, जिसका मतलब होता है रूल, स्टैंडर्ड, मेजर। कैनन लॉ कोई धार्मिक नियमों की किताब नहीं थी, ना कोई दस्तावेज था ये कोई भाई ये धार्मिक है, बल्कि एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम था। और चर्च ने कहा कि हर एक आत्मा, विवाह, पाप, मुक्ति को हम नियंत्रित करेंगे। उसके लिए इन्हें अथॉरिटी चाहिए थी, आज्ञाकारिता करने वाले लोग, परिवर्तन चाहिए था। और इस अथॉरिटी को लीगल शेप देने का तरीका था कैनन लॉ। और जो इसकी असली ताकत थी वो थी राजा को समाज से बहिष्कृत करने की, विवाह का अंत करने की, चाहे शादी हो चुकी है तो डाइवोर्स भी करा सकते हैं या डाइवोर्स ले सकते हैं, और वैधता तय करने की, भाई कौन क्या है, ये वैध करने की, यानी कि वैलिड प्रूफ देने की, और जनता को धार्मिक डर से नियंत्रित करने की। इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि चर्च के पास न सेना थी, ना कोई देश था, बल्कि अंधभगत थे या मोदी भक्त जैसे लोग थे, जिन्होंने इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। जैसे आजकल लोगों को मोदी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, भाई जो कुछ है वही मोदी है। बस उस समय ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्हें इनके अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, और चर्च ने आस्था को ही कानून बना दिया। इसमें अपराध को, कोई भी अपराध, ये नहीं कि मर्डर और वो छोटा मोटा कोई अपराध, उसको पाप बोला गया, आज्ञाकारिता को कर्तव्य कहा गया, और जो इसका इनाम है भाई वो मोक्ष है। और यही कैनन लॉ की जड़ है। उसके बाद आया कोड 1917 ऑफ कैनन लॉ। इसमें चर्च ने 1917 कोड के जरिए खुद को रीऑर्गेनाइज किया। स्टेट मजबूत हो चुकी थी और चर्च कहीं पीछे छूट चुकी थी। तो चर्च ने कहा अब पावर को सेंट्रलाइज करो। लेकिन चर्च उस समय तक हार चुका था, क्योंकि उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आ चुका था, ह्यूमन राइट्स ये सब आ गए थे, और इंडिविजुअल कॉन्साइंस को महत्व मिल रहा था। और कैनन लॉ वॉलेंटरी, इटरनल और एक प्राइवेट सिस्टम बनकर रह गया था। और कैनन लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का पावर सिस्टम था, संविधान आने के पहले तक का पावर सिस्टम था कैनन लॉ। इसके बाद आता है 1983 कोड ऑफ कैनन लॉ, जो वर्तमान का चर्च का आंतरिक कानूनी ढांचा है। और यह कोड चर्च के लिए वही है जो किसी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्लस स्टैच्यूज होते हैं। और इसको इसलिए लाया गया क्योंकि एथिस्ट नास्तिकों की संख्या बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन, और इसलिए इसको सत्तावादी से देहाती, देसी बनाया गया, धार्मिकता की तरफ ले जाने वाला बनाया गया। जो स्क्रिप्चर्स वगैरह थे उनमें चेंज किया गया, आज्ञाकारिता से स्वयं की खोज की ओर ले जाने वाला बनाया गया, ताकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसको इजीली अडॉप्ट कर सके। इसमें लोगों को पहले की तरह ना लगे कि जैसे कैनन लॉ जब शुरू में आया कि अपराध पाप है, कर्तव्य आज्ञाकारिता ही कर्तव्य है, और जो इनाम मिलेगा वो मोक्ष मिलेगा। नहीं, अब इसको स्वयं की खोज के लिए बनाया गया। अब ये कंट्रोल सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक बिलीफ बेस्ड ऑर्डर सिस्टम है। इस कोड में 7 बुक्स आती हैं। पहली बुक है जनरल नॉर्म्स, दूसरी बुक है द पीपल ऑफ गॉड, तीसरी बुक है टीचिंग फंक्शन, चौथी बुक है सेंक्टिफाइंग फंक्शन, पांचवी बुक है टेम्परल गुड्स, छठी बुक है पीनल सैंक्शन, सातवीं बुक है प्रोसेसिस। जो दूसरी बुक है द पीपल ऑफ गॉड, इसमें जो सबसे ऊपर आता है वो पोप है, यहाँ पर भी 1983 के कोड में भी। और जो सबसे नीचे आता है वो है फेथफुल, जो उसमें आस्था दिखा रहा है, जो या इस धर्म के मुताबिक चल रहा है। सबसे नीचे उसमें आता है इंसान, फेथफुल की राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके कर्तव्य और नियम। सबसे पहले पोप, उसके नीचे बाइसोप, उसके नीचे क्लर्जी, उसके नीचे लाइटी लेटी, और उसके नीचे आता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ फेथफुल। और इसमें एक पंक्ति भी है कि लॉ एग्जिस्ट्स टू सर्व सैल्वेशन, नॉट सैल्वेशन टू सर्व लॉ। कि कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं है। और कोड 1983 ने साफ कहा है, कोड 1983 ने साफ कहा है, अगर कानून आत्मा को चोट पहुंचा रहा है तो कानून की व्याख्या बदल दी जाए या बदली जाएगी। और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके ये कहा
जब वो लागू कर रहा था, ये कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसको अभी जला दूं। लेकिन ना तो इस बात को लोगों ने उस वक्त समझा और ना ही आज समझने को तैयार हैं कि अंबेडकर ने ये बात क्यों बोली। Canon law is the legal system of Catholic Church governing its members and institutions, and state law start their own administration. यहाँ से स्टेट लॉ है वो सेपरेट हो जाता है और यहाँ से वो अपना एक खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे चर्च ने शुरू किया था एक लीगल सिस्टम कैनन लॉ के तहत, इसी तरह स्टेट ने भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लॉज बनाए, कोर्ट बनाई, जस्टिस सिस्टम बनाया। ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक गवर्न करने के लिए, हुक्म चलाने के लिए स्टेट ने एक औजार बनाए, हथियार बनाए, और ये एक ओपन पॉलिटिकल रियलिटी है। ठीक है। और पुलिस, एडवोकेट, कोर्ट्स, डॉक्टर, मिनिस्टर, जब ये सारे रोल्स जो ये रोल निभा रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ये अथॉरिटी बन जाए, अधिकार बन जाए, ये बन जाते हैं, तो सर्विस जो वो सर्विस दे रहे हैं एक शासन में बदल जाती है, डोमिनेशन में बदल जाती है। और ये आज हम देख भी रहे हैं कि ये शासन में बदल चुकी है। एंड लॉज आर टूल्स, they can protect freedom or enslave it. The difference lies in who controls power, so-called fucking richest families, and whether law is answerable to living being dignity. And I don't think that judge of so-called Supreme Court, High Court, lower court, or international court can answer it. And when order forgets justice, chaos becomes the conscience of freedom. Example just now, नेपाल इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जस्टिस को भूल जाए, न्याय को भूल जाए, तो केओस होना तय है। ठीक है। कैनन लॉ की जो मेरे को इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जानकारी मेरे को आपको बतानी चाहिए थी, वो मैंने बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई सवाल है या कुछ आपको मिसिंग लग रहा है या इसमें डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप इसको खुद रिसर्च करें, खुद इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये असल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्या जो मैंने बताया, क्या हो सकता है वो झूठ भी हो और हो सकता है वो सच भी हो। और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग इस पर खुद रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इस पर खुद रिसर्च नहीं करेंगे। आउटर रोल्स मेंटेन ऑर्डर, इनर रोल्स प्रिजर्व फ्रीडम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन when one claims authority over the other। आई समझ में? जो बाहरी जो रोल है वो ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जो इनर रोल है, जो आंतरिक रोल है, वो फ्रीडम को प्रिजर्व करता है। और जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट, इनमें एक दूसरे के ऊपर जब ये तो आंतरिक बाहरी पर अथॉरिटी जमाना शुरू करे या करना शुरू करे, या जो बाहरी है वो आंतरिक पर अथॉरिटी या शासन करने की सोचे, अथॉरिटी साबित करने की कोशिश करे, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है दोनों के बीच, और वहाँ पर भी एक केओस जैसी घटना का होना संभव है। तो लास्ट में भी यही कहूँगा कि खुद रिसर्च करें, हो सकता है ये झूठ हो सकता है ये सच हो। इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आप इसका निर्णय नहीं ले सकेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में।